नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो न्यूज। आज मैं हूं ग्राम कमलपुर, जिला मैनपुरी में। यहाँ हमारे साथ श्री अवध बिहारी मिश्रा जी हैं और ये आलू की खेती लगभग 50 बीघा आलू करते हैं। हाँ, और बहुत ही अच्छा आलू करते हैं। इनसे पूछेंगे इस समय जो आलू के रेट हैं वो क्या कैसे चल रहे हैं, और भी आलू के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस समय जो पैदावार है वो क्या कैसी है, और आलू के बारे में जो भी राजनीति चल रही है उसके बारे में बातचीत होगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, अपना नाम और एक बार पता बता दें। अवध बिहारी मिश्रा और ग्राम कमलपुर और किसान हैं। जैसे आप कितना आलू करते हो? आलू करते हैं 10-12 एकड़ करते हैं, लगभग 50 से 60 बीघा आलू हाँ करते हो। इतना करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आलू के रेट की बात की जाए हाँ तो ये तो हाइब्रिड आलू है। हाँ, हाईवे 250 रुपए चल रहा। ये इस आलू की क्या कीमत अभी इस समय चल रही है? 250 रुपए 250 रुपए पैकेट। पैकेट है। और एक पैकेट में वजन क्या कितना रहता है? वजन है आता 52 किलो, 53 किलो, 54 किलो। हाइब्रिड आलू आपने बताया 250 रुपए पैकेट, लगभग 225 रुपए से लेके 350 रुपए मान के चले। हाँ नहीं, हम 250 रुपए मानते हैं। जैसे अगर इससे लो क्वालिटी है तो 225। हाँ 225 में। अगर अच्छी इससे क्वालिटी है हाँ तो 20 रुपए और ऊंचा, और 20 रुपए। हाँ। और सब्जी है वो क्वालिटी के ऊपर बिकती है। क्वालिटी के ऊपर बिकती है। अगर इसके अलावा जैसे चिप्सोना है तो चिप्सोना 350 रुपए चल रहा। चिप्सोना 350 रुपए पैकेट। हाँ। और जिसमें लाल में लॉकर या हॉलैंड की बात, वो 450 रुपए चल रहा। वो 450 रुपए हाँ। पैकेट हॉलैंड। हाँ। और आलू की पैदावार है। हाँ। तो पैदावार एक बीघे में अगर हाइब्रिड आलू की बात की जाए क्या कितना निकलता है? हाइब्रिड नॉर्मल 60-70 पैकेट निकलता है 60-70 और हाईएस्ट 80-90 पैकेट तक। 80-90 पैकेट बीघे। हाइब्रिड में ये कौन सी क्वालिटी वैरायटी का आलू जो 80-90 पैकेट बीघे तक का निकल जाता है? आप ख्याति कर लें, 37-98 कर लें, और ये तमाम वैरायटी है, मोहन कोपरी मोहन है और तमाम है। जितना हाइब्रिड है बहुत अच्छा निकलता है 90 तक का। 90 तक का। अगर ये जैसे कई लोग बता रहे हैं कि आलू में इस समय वास्तव में किसानों को कहीं कहीं नुकसान भी हो रहा है, हाँ। तो उसकी क्या कैसी सच्चाई है? और नुकसान कतई नहीं हो रहा। अगर 250 रुपए पैकेट बिक रहा है, 60 पैकेट का भी मान लें तो करीब मान लीजिए 14-15 हजार रुपए बीघे का आलू हो रहा है। इसमें 7-8 हजार लागत आती है, 7-8 हजार बच रहा। लेकिन इस बार जो है ज्यादा एरिया में आलू इसलिए हुआ था कि जो शहर में कुछ नए किसान पैदा हो गए थे तो उन्होंने आकर के खेती में आज ज्यादा आलू उत्पादन कर दिया, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे किसान आलू करते थे तो उनको अच्छा लाभ मिल जाता था। 700, 800, 900, 1000 रुपए तक बिक जाता था, लेकिन वो रेट नहीं। हरदेव सिंह शांघार एस मार्का ও সুখজিৎ সিং ভাট্টির বি মার্কা আলু বীজ বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। দীর্ঘ 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিটি কৃষকের বিশ্বাসের আরেক নাম ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। খুচরো ও পাইকারি বীজ বিক্রয় করা হয়। প্রযত্নে শম্ভুনাথ ঘোষাল। আমাদের দুটি কাউন্টার আছে। হরদেব সিং শাংঘার এস মার্কা পিওর কাউন্টার ধনিয়াখালী হল স্টেশনের কাছে ঘোষাল মার্বেল সন্নিকট, এবং সুখজিৎ সিং ভাটির বি মার্কা পিওর কাউন্টার বেলমুড়ি হাটতলা হুগলি। এছাড়াও আমাদের বেলমুড়ি হাটতলার কাউন্টারে মাহিন্দ্রার কলম্বো আলু পাওয়া যায়। মোবাইল নাম্বার 9434301523। অরিজিনাল ভাট্টি এস, জিএস, কেএফ, কেতন, জেএফ, এনএএফ, টিএফ সহ বিভিন্ন নামি দামি উচ্চ ফলনশীল সেরা পাঞ্জাব আলু বীজ মানে তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। আইটিসি টেকনিক ও হিমালিনী ও মাহিন্দ্রা কোম্পানির কলম্বা স্পেশাল বীজের সেরা পরিবেশক তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। প্রোপাইটার প্রদ্যুৎ কুমার দাস। ঠিকানা টিসি রোড, তারকেশ্বর নতুন বাস স্ট্যান্ড, হুগলি। ফোন নাম্বার 9434011411 অথবা 9933442118। আধুনিক নিত্য নতুন ডিজাইনের সোনা, রূপো, হীরের গয়না কেনার একমাত্র ঠিকানা নিউ পিঙ্কি জুয়েলার্স। এখানে সুদক্ষ কারিগর দ্বারা 22 ক্যারেট HUID হলমার্ক যুক্ত খাঁটি স্বর্ণ অলংকার তৈরি করা হয়। গহনার মজুরিতে রয়েছে বিশেষ ছাড়, তাই দেরি না করে আজই আসুন নিউ পিঙ্কি জুয়েলার্সে। ঠিকানা গুরাব সিনেমাতলা, হুগলি। মোবাইল নাম্বার 8016349465 অথবা 8967006582। চাপাডাঙ্গায় উন্নত মানের পাঞ্জাব আলু বীজের একমাত্র ঠিকানা তারকনাথ আলু ভান্ডার। সংঘা, ভট্টি, খালসা, কপুর, করণ, কিষান সহ পাঞ্জাবের নানা নামি দামি কোম্পানির আলু বীজের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান তারকনাথ আলু ভান্ডার। আমাদের ঠিকানা কলেজ রোড, চাপাডাঙ্গা, হুগলি। প্রোপাইটার
তারকনাথ নাগ ও মহারাজ নাগ। ফোন নাম্বার 9883465765। उनको घाटा हो रहा है क्यों? उनको करोड़पति होना है, वो चोर आए थे खेती करने के लिए, उनको घाटा मालूम होता है। और जो वाकई में किसान है उसको कोई घाटा नहीं है। जैसे जो बिजनेस टाइप के आलू कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, हाँ, तो उनकी पैदावार भी अच्छी होगी, उनके पास मशीनरी भी है। नहीं मशीनरी तो ऐसा है, हम मेहनत से करते हैं तो हमें अधिक बचता है, और उनका मशीनरी में ज्यादा खर्च होता है, तो व्यापार में तो लॉस होता है, तो उन लोगों को लॉस होगा। अभी वो मिल में भरेंगे, मिल भी पिटेंगे। जो नए किसान है उनको ज्यादा नुकसान हुआ है। भाई नए किसान कहाँ है, वो तो व्यापारी हैं। तो उन्होंने 100-100, 200 बीघा आलू कर दिया एक एक शहर से आ करके। वो तो व्यापारी हैं, वो तो किसान है ही नहीं। और किसान को घाटा नहीं है, वो तो 8,000 10,000 रुपए उसे पैदा हो रहा बीघे में। जैसे इस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें ज्यादा की जाती हैं? हमारे गांव में तो 1/2 मतलब 2 हिस्से जमीन में आलू है, और बाकी में कुछ सरसों है, कुछ गेहूं है बस। आलू अगर जैसे समय आप बता रहे हैं, जो हॉलैंड आलू है 450 रुपए पैकेट बिक रहा है। हाँ, अच्छा अगर ठीक क्वालिटी का है, और 50 पैकेट का निकलता है। तो इसमें किसान को कितना फायदा है, नुकसान? वो 22,000 रुपए बीघे का 20-22,000 का हो रहा है, उसमें 10-12 रुपए उसे बच रहा है किसान को लगभग 10,000 रुपए बीघे पर। हाँ, न्यू हॉलैंड आलू पे बच रहा है 10-12,000 रुपए बीघा। और लागत कितनी आती है? लागत 8 से 10,000 रुपए। आपके पास तो अपनी खेती है। हाँ। कई किसान किराए पर लेकर खेती करते हैं। अगर अपनी खेती है तो 1 बीघे पर डीएपी से लगाकर और एंड तक की जो हार्वेस्टिंग है पूरा देखा जाए तो कितने कतई हाथ मत लगा तो 10,000 रुपए बीघे में हम उत्पादन करके दे देंगे, उसका हम वो ये कोल्ड में डाल करके दे देंगे। 10,000 रुपए बीघे में बिल्कुल भी हाथ ना लगा, और वो बैठा रहा है बम्बई में, हम यहाँ पैदा करके उसे आलू दे देंगे। हाँ, वो इतनी ही लागत आती है। हाँ। बीज खरीद के पूरा अगर काम करके, अगर जैसे जो फर्टिलाइजर के समय पर कोई 2,000 रुपए बीघे की ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर लगती है। कितनी लगाएगा? 1 बोरी बीघा की जोड़ ले तो वो आती कितने? 300 रुपए की, 350 की यूरिया। हाँ, वो लगती है 2-3 बीघे में 1 बीघे यूरिया। वो तो कह देते हैं लागत कोई किसान को घाटा नहीं जो हाथ से कर रहा। जो जिन्होंने बिजनेस के रूप में अपनाया उनको तो घाटा होगा, उन्हें तो 1 करोड़ बचे हैं आलू में। वो साला 2,500 रुपए बिके, तो 2,500 रुपए तो बिकेगा नहीं, इतना तो आलू ज्यादा उत्पादन हो गया। जैसे मंडी में, फरुखाबाद मंडी में आलू पहुंच रहा है। हाँ। और दागी हो रहा है। हाँ, दागी आलू कम रेट में बिक रहा है। भाई दागी तो हमेशा होता, ये हम नहीं छोड़ रहे हैं दागी आलू, इसे हम ग्रोथिंग करा रहे हैं, दागी छोड़ते जा रहे हैं खेत में। वो तो ये अलग है, इतना फ्रेश 60-70 के निकलता है, दागी आलू का कोई मतलब नहीं है, वो पड़ा रहता है खेत में। दागी आलू मंडी में भी पहुंच रहा है, तो मंडी में ले जाने से फायदा क्या है? अपना रेट खराब करो, आलू क्वालिटी खराब करो, उसे तो खेत में हमेशा हम छोड़ते हैं। इस साल जो कोल्ड स्टोरेज की किसान और कोल्ड स्टोरेज की अगर आपको जानकारी हो तो कोल्ड स्टोरेज की क्या कैसी स्थिति है? कोल्ड स्टोर भर जाएंगे, लेकिन पिछली साल कितना आलू नहीं भरेगा। जैसे यहाँ क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र में क्या नहीं, क्षेत्र के जो कोल्ड स्टोर हैं वो सब भर जाएंगे। जो शहर के किनारे के कोल्ड स्टोर हैं, जो शहर में अंदर हैं, वो जो उनकी लोडिंग ज्यादा नहीं हो पाएगी। जो लोकल के कोल्ड स्टोरेज हैं वो भर जाएंगे। जो यहाँ किसान आते हैं वो फुल हो जाएंगे। जो शहर के आसपास में है हाँ, वो नहीं भर जो शहर के इंटर में है वो फिर वो व्यापारी रूप में भर देते हैं। वो उन्हें क्या व्यापारी भरते हैं। जैसे क्या आगे क्या कैसी उम्मीद लग रही है किसानों को कोल्ड स्टोरेज में? ये आलू तो सब्जी है, ये सब्जी है। अगर इसकी जरूरत पड़ जाए तो तेज है, और अगर जरूरत नहीं पड़ी तो 2 आलू में तो आदमी 3 दिन सब्जी खाता, तो ये कहाँ से तेज बिकेगा? आप हमारे किसान भाइयों को हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहोगे? हम तो संदेश यही देना चाहेंगे कि आलू इतना करो कि जो एक बार वो जब मिल पर छोड़ के चले जाते, मिल में रखे नहीं गए थे, इतना तो अभी पैदा ही नहीं हुआ आलू कि मिल के गेट पर के रख के छोड़ के चले जाते थे। ये जैसे मुझको जानकारी नहीं किस समय की बात है मिल पर? और ये लगभग मान लो 97 की बात है, लगभग 19 वर्ष हो गई। हाँ, सन 97 यानी 20-30 साल की लगभग हो गई। 28 साल हो गए। हाँ, उस समय इतने आलू होते थे? हाँ, कोल्ड स्टोर के गेट पर ट्रैक्टर उतारे के ऐसे ही चले जाते थे, और वैसे ही धरे रहते थे। ये नुमाइश वाले उठा करके झूले वूले वाले ले जाते थे, और वैसे ही चट्टा गाय खाती थी। इतना तो आलू पैदा भी नहीं अभी हुआ। तो उस समय कोल्ड स्टोरेज भी कुछ कम होंगे? कोल्ड स्टोर कम होंगे तो इससे क्या मतलब? उस समय आदमी कम नहीं होंगे, जनसंख्या भी कम थी। जनसंख्या भी कम थी 30 साल पहले। अब ये भी तो सोचिए। अरे बेटा, तो उतना आलू अभी उत्पादन नहीं है इस बार।
ये पैदावार आप आलू करते हो, इस साल पैदावार क्या कैसी है? पैदावार अच्छी है, बता दें 60 70 80 पैकेट तक आलू निकल रहा, और लाल आलू 50 पैकेट ही निकल रहा, और जो चिप्स होना है 40 45 50 का निकल रहा। अगर अच्छा आलू है, हाँ। अच्छी वैरायटी का, हाँ, तो किसान भाइयों को इस वर्ष नुकसान नहीं है। नहीं सोचो, ये कुफरी मोहन आलू है, ये अब की मील में कोई लेगा नहीं, ये खाने में बहुत बुरा लगता है, उल्टी आती है सबसे सड़िया, और मार्केट का रेट कुफरी मोहन ने खराब किया है, और कुफरी मोहन इस बार कोई सब्जी में खरीदेगा नहीं नाम से। वो नहीं, वो उल्टी मारता है, बदबू मारता है, जैसे मील में जाने के बाद वो खाने योग्य नहीं रहता है। उत्पादन 100 पैकेट का देता है। कई न्यूज वाले बता रहे हैं, और जानकारी भी प्राप्त की है कि हाथरस साइड में जो सूर्या आलू है, उस आलू की खरीद 650 रुपए पैकेट तक चल रही है। सूर्या, अब हमें एक बात आपको बताएं, आलू जितना लो क्वालिटी का होगा कम निकलेगा। जैसे आपका G4 है, वो 30 35 पैकेट का निकलता है। पहले अपना मिलिट्री आलू आता था, वो 25 30 पैकेट का निकलता था, और ये आपका एक आलू आता था। ये जो कम पैदावार आलू की होती है, वो आलू खाने में अच्छा होता है, और जिसकी पैदावार हाइब्रिड यानी ऊंची होती है, वो खाने में अच्छा नहीं होता है, वही शुगर बनाता है। शुगर भी वही आलू बनाता है। आलू जो उबालते समय बिखरे ना, तो वो खाने में कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। ये आलू आप उबालेंगे तो जो बिखरेगा ही नहीं आलू, तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। तो ये आलू जो है, ये होटल के मतलब होते हैं, गांव के लोग इस आलू को नहीं खाते, ना इसका कोई खाने का मतलब। आपने जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जय जवान जय किसान। जय जवान जय वंदे मातरम, जय भारतवर्ष, जय सनातन। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে। আলুর প্রাত্যহিক বাজার দর, আলুর সর্বভারতীয় বাজার দর, আলুর সকালের বাজার দর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।